भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा ये वादा कर लिया हमने। श्रोताओं नमस्कार। स्वच्छता संवाद में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सभी देशवासी इसमें अपने अपने स्तर से भाग ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को बिहार में किस तरह मनाया जा रहा है, इस विषय पर हमने बात की ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य सलाहकार रत्नीश वर्मा से। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के संपादित अंश। मेरा नाम रत्नीश वर्मा है और मैं राज्य सलाहकार हूँ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बिहार। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जब मैं अपनी बात और अपने साथी कर्मियों की बात जो राज्य में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में बताऊं। लेकिन उससे ही बड़ी बात यह है कि एक खास उपलक्ष्य पे ये बात हो रही है, वो है स्वच्छता ही सेवा। इसके अंतर्गत हर वर्ष 15 दिन का एक पखवाड़ा किया जाता है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि स्वच्छता संबंधी जो भी कार्य हैं उसको हम विशेष रूप से संचालित करें। चाहे वो नदियों की सफाई हो, गली मोहल्लों की सफाई हो, जो पुराने बहुत समय से पड़े हुए कचरे उनकी सफाई हो। इसके अलावा जो समुदाय है, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं एवं जो स्वयं सहायता समूह है, लोग हैं, नागरिक हैं, सब कोई आए, इसे एक आयोजन बनाए, इसे एक पर्व की तरह मनाए ताकि हम अपने आसपास के समुदाय में, क्षेत्रों में स्वच्छता को एक प्रमुखता से रखें एवं इसे एक आदत व्यवहार में डालें। तय कार्यक्रम के अलावा जो अन्य कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें एक वह है कि गंगा तेरा पानी अमृत, जिसके तहत गंगा ग्राम में आने वाले 12 जिलों के 260 गांव या ग्राम पंचायतों में खास कार्यक्रम चलाया जाएगा गंगा नदी के स्वच्छता को लेकर। उसके आसपास रहने वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं एवं शहरी क्षेत्र हैं उनको अनुरोध किया जा रहा है इसमें भाग लें ताकि नदी को हम और स्वच्छ सुंदर बनाएं एवं आसपास में जो कचरा इस तरह की चीजें निष्पादित की जा रही है उसका सुलभ और अच्छे तरीके से हम निष्पादन करें। इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो धरोहर है, जैसा वैशाली है, नालंदा है, गया है, रोहतास है, भागलपुर में हमारा है, इन सब जिलों में हम खास कार्यक्रम चलाएं जिससे हम अपने संस्कृति से भी जुड़े। स्वच्छता के अलावा इसे व्यवहार में लाने के लिए हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, लोगों को जोड़ने के जितने भी इनोवेशन हो सकते हैं या क्रिएटिविटी हो सकती है उसको लगाया जाए। जो लोग गायक हैं, गायिका हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। जो बिहार राज्य से निकले हुए बहुत सेलिब्रिटी हैं, कलाकार हैं, सिनेमा पर्दे के बड़े बड़े एक्टर्स हैं एवं अन्य जो भी यहाँ के लोग हैं जो अभी अपने जीवन में अपने कार्यों में अच्छा कर रहे हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। उनके माध्यम से भी हम लोग मैसेजेस को दे रहे हैं ताकि लोग को और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिले। अभी तक राज्य में जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोगों ने तकरीबन 30,000 ऐसे गतिविधि का चयन किया है जिसको रजिस्टर किया गया है मंत्रालय के वेबसाइट पे। जो पूर्व समय से गंदगी है जिससे ब्लैक स्पॉट करेंगे या जो टारगेट यूनिट के रूप में उसको हम लोगों ने चयनित किया और वहाँ पे आज जो गंदगी है उसकी तस्वीर लेके उसे सफाई कराते हुए और उसकी साफ जो होने के बाद की जो तस्वीर है उसको भी अपलोड किया जाएगा ताकि हम लोग ऐसे जो पुराने गंदे क्षेत्र हैं या कोई ऐसा एरिया है उसको भी साफ करें। इसके अलावा बच्चों के साथ एक्टिविटी की जाएगी, स्कूलों के साथ की जाएगी, आंगनवाड़ी के साथ की जाएगी। इसके लिए हमारे राज्य स्तर पर बड़ी मीटिंग हुई स्टीयरिंग कमेटी की और सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके साथ बड़ी मीटिंग की गई है ताकि सभी को इसमें भाग लेने का मौका मिले। शिक्षा विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तो इन सभी को सबको कोशिश करके जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। जो त्योहार और पर्व का समय आने वाला है, आप जानते हैं कि दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो ये बड़ा अवसर होगा कि 2 के बाद हम लोग इस गति में आ जाए। इस गति को हम लोग छठ के बाद ही बरकरार रखें। उसी तरह इस अभियान को हम लोग सफल बनाएं और इस आकाशवाणी और आपके माध्यम से ये मैसेज जितने
लोगों तक जा पाए। जहाँ भी हैं लोग, जैसे भी हैं, अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें, मैसेज दें, गंदगी ना करें, कचरे को 2 हिस्सों में बांटने जिसको सेग्रीगेशन कहते हैं वो करें। जो सफाई कर्मी है उनका इज्जत सम्मान करें, उनके लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, बेहतर जीवन के लिए वो करें। इसके अलावा आप यूजर चार्ज दे सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की जा रही है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से, वो एक योगदान आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसी तरह के कई चीज हम लोग लगातार कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि इसमें आप हिस्सा लें, मदद करें, सहयोग करें। इसके लिए हम अपने विभाग एवं अपने राज्य, अपने क्षेत्र, गांव सबके लिए तरफ से आपके पूरे हृदय से आभारी होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में स्वच्छता को लेकर एक नई पहल की गई और उनका एक अलग सपना था, एक अलग समझ है कि राज्य को, देश को अगर आगे बढ़ना है तो स्वच्छता को प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में जो स्वच्छता की स्थिति थी, खास करके शौचालय निर्माण से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, वो काफी नीचे था। लगभग 30 से 35-40% के आसपास हम लोग उस समय पहुंचे थे। इन टर्म्स ऑफ कितने लोगों को शौचालय का सुविधा मिला है और लाभान्वित है या शौचालय का उपयोग करते हैं, और उसे बड़े मुहिम के रूप में लिया गया। 5 वर्ष का टारगेट लिया गया और 2019 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे पूरे भारत को एक लेवल पे स्वच्छ करने का ODF, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई भी व्यक्ति बाहर शौच ना करे, ऐसा बनाया गया। उसके बाद फेज 2 आया 2020 से लेकर 2025, जिसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, गोवर्धन बायोगैस बनाना एवं फीकल स्लज मैनेजमेंट, सभी बिंदुओं पर काम को संचालित किया गया। एवं आज राज्य के 8,000 ग्राम पंचायतों के 38,000 लगभग विलेजेस में, गांव में ठोस तरल की तरफ हम बढ़ गए हैं और यहाँ कार्य किया जा रहा है। और लगभग दिसंबर तक, जैसा कि इस फेज 2 में एक परिभाषा है कि हमें अपने गांव को, क्षेत्र को ODF प्लस मॉडल बनाना है। मॉडल जहाँ पे ठोस अपशिष्ट पे कार्य हो रहा हो, तरल अपशिष्ट पे कार्य हो रहा हो, प्लास्टिक तमाम चीज़ों का सेग्रीगेशन और निष्पादन हो रहा हो, बायोगैस पे काम हो रहा हो, फीकल पे काम हो रहा हो, स्वच्छता जो दिखती है, साफ सफाई वो हो, लोग जागरूक हों, IC मटेरियल हो, तो इस तरह का चीज़ अब हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 50% गांव ODF प्लस मॉडल हो गए, लगभग 18,000, और आने वाले 3 महीने में ये एक लक्ष्य लिया गया है राज्य के द्वारा कि हम कर लेंगे। इसी श्रृंखला में, जैसा कि मैंने बताया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण और दूसरे चरण में मोदी जी के जो सपना था उनके लीडरशिप में, उसको आगे लगाया गया। और दूसरा कि 2017 में इसको एक और बेहतर मुहिम देने के लिए स्वच्छता ही सेवा को लागू किया गया और ये कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। कोविड के समय में भी ये दूसरे तरीके से आयोजित की गई, लेकिन ये चलाया गया। इस वर्ष ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत बच्चों के द्वारा रंगोली बनाना और बाकी तमाम आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट के माध्यम से बहुत ही लोग भाग ले रहे हैं। महिलाएं ले रही हैं, गृहिणी ले रहे हैं, टीचर ले रहे हैं, सभी ऑफिसर्स ले रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अपना एक विशेष स्थान स्थापित करेगा और जो राज्य का, जो भारत सरकार का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, वो हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। तो ये थे रत्नीश वर्मा, राज्य सलाहकार, ठोस एवं अवशिष्ट प्रबंधन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छता के विषय में गांधी जी का कहना है कि हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भाग लें। इसके साथ ही स्वच्छता संवाद का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। मोहम्मद एजाज हुसैन के साथ प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को अनुमति दें। नमस्कार।